उनका पवित्र सरस्वती नदी सूखने लगी, जो शुद्ध ज्ञान की कमी का प्रतीक थी। एक रात जब सरस्वती अपनी वीणा बजा रही थी, तो उसकी मधुर ध्वनि से एक चमकदार प्रकाश निकला। इस दिव्य संगीत से अनया का जन्म हुआ। अनया की आंखें तारों की तरह चमकती थी, उसकी आवाज नदियों की शांति से भरी थी और उसका व्यक्तित्व शुद्धता का प्रतीक था। सरस्वती ने अनया को हिमालय की एक गुप्त घाटी में पाला, जहां वह संसार के बुरे प्रभावों से सुरक्षित थी। समय के साथ संसार में अज्ञानता बढ़ती गई। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और ज्ञान का दुरुपयोग करने लगे। देवता सरस्वती के पास आए और उनसे सहायता मांगी। सरस्वती ने अपनी बेटी से कहा, अनया, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। तुम शुद्ध ज्ञान की प्रतीक हो। तुम्हें मानवता को सही मार्ग दिखाना होगा। अनया ने अपनी मां की बात मानी और मानव रूप में धरती पर उतर आई। वह एक घुमंतु कहानीकार बन गई। वह जहां भी जाती, अपनी कहानियों से लोगों के दिलों में छिपे ज्ञान को जगाती और उन्हें विनम्रता, करुणा और सीखने का महत्व सिखाती। दूर ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में इग्नारा, अज्ञानता की रानी, जाग उठी। वह मानवता के अंधकार में गिरावट से शक्तिशाली हो रही थी। जब उसने देखा कि अनया दुनिया को फिर से ज्ञान की ओर ले जा रही है, तो वह क्रोधित हो उठी। इग्नारा ने अपने राक्षसों को भेजा, जिन्होंने भूली हुई सच्चाइयों की नदी अनया को एक ऐसी नदी पार करनी थी जिसमें हर कदम पर उसकी यादें मिटने का खतरा था। उसने अपनी मां से सीखे हुए मंत्रों का जाप किया, जिससे उसके चारों ओर एक ज्ञान का कवच बन गया। जैसे ही उसने नदी पार की, वह नदी फिर से जीवंत हो गई, जो भूली हुई सच्चाइयों के पुनर्जागरण का प्रतीक था। दूसरी परीक्षा, संदेह की भूल भुलैया। एक विशाल भूल भुलैया में अनया को असफलता और विश्वासघात के भ्रम का सामना करना पड़ा। उसने ध्यान किया और अपने भीतर की रोशनी को मार्गदर्शक बनाया। हर सही कदम के साथ भूल भुलैया एक सुंदर बगीचे में बदल गई, जो स्पष्टता की जीत का प्रतीक था। तीसरी परीक्षा, इग्नारा का दर्पण। अनया को एक ऐसे दर्पण का सामना करना पड़ा जिसमें उसकी गहरी आशंकाएं और कमजोरियां दिखाई देती थीं। इग्नारा ने उसकी आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अनया ने अपनी कमियों को स्वीकार किया और खुद से प्यार किया। यह स्वीकृति दर्पण को चूर चूर कर गई और इग्नारा कमजोर हो गई। कमजोर होकर भी इग्नारा ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अनंत अंधकार का पर्दा छोड़ा, जो है। इग्नारा की हार के बाद अनया अपनी मां के पास लौट गई, लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में जीवित रही। प्रकाश का मंडल एक शाश्वत संस्था बन गया, जो जरूरत के समय मानवता का मार्गदर्शन करता रहा। भारत के कोने कोने में अनया के मंदिर बने, जहां विद्वान, कलाकार और साधक इकट्ठा होकर ज्ञान का सम्मान करते। इस तरह सरस्वती की भूली हुई बेटी अनया ने एक अमर उदाहरण स्थापित किया। वह पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता के लिए एक प्रेरणा बनकर ज्ञान के पथ पर चलने की याद दिलाती रही।